बोलो भाई। भूमिकाओं का दौर समाप्त है, अब सीधा प्रत्याशी से होगी मुद्दे की बात। क्योंकि सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल है हमीरपुर पार्लियामेंट्री से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा। सबसे पहले अनुराग सिंह ठाकुर का संसदीय क्षेत्र है, 4 बार सांसद रह चुके हैं, चुनौतियां क्या देखते हैं? मैं इसमें कोई चुनौती नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपने जो लोग हैं, अपने हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जब आपदा आई उनके साथ नहीं खड़ पाया, जो व्यक्ति अपने उन व्यक्तियों के साथ नहीं खड़ पाया जिन्होंने उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था, और जो व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ पाया, जो उनके कार्यकर्ता है, तो ऐसे व्यक्ति को हिमाचल की जनता इस बार वोट नहीं देगी। क्योंकि आप देखिए, ना तो इन्होंने आपदा में हिमाचल के लोगों की मदद की, ना तो जब ये विधायक खरीदे गए और उनकी जगह जो कांग्रेस पार्टी से जो विधायक गए उनको टिकट जो है बीजेपी ने दी, और जो जिन व्यक्तियों ने इनके पिताजी की मदद की, चाहे वो धवाला जी हो मुख्यमंत्री बनाने में, चाहे वो हमारे बिंदर कंवर जी हो, जिन्होंने कहा था कि जब प्रेम कुमार धूमल जी हार गए कि आप आइए कुटलार से इलेक्शन लड़िए, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा इनके लिए। लेकिन अनुराग ठाकुर जी एज ए सांसद होते हुए उनकी मदद नहीं कर पाए, और अपने से जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको ना बचा पाए, ना अपने वर्कर्स को बचा पाए, तो ना तो अब उनके जो वर्कर हैं इनका साथ देंगे, ना हिमाचल की जनता इनके साथ देगी। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि चुनौती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो अब इलेक्शन जो है वो हिमाचल की जनता जो है वो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश में अब इलेक्शन की लड़ाई लड़ेगी। अभी हिमाचल प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम घटा, जिसमें मैक्सिमम विधायक आपके हमीरपुर पार्लियामेंट्री से थे कांग्रेस के, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि चुनौती तो आपके लिए भी ज्यादा है, क्योंकि विधायकों का समर्थन भी अब अनुराग सिंह ठाकुर के साथ रहेगा। प्रेम कुमार धूमल पहले ही कह चुके हैं कि वो खैर अपने बेटे का साथ तो देंगे ही देंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं आपके विषय में भी हुई, पहले कहा गया कि मुकेश अग्निहोत्री को चुनाव लड़ाया जाएगा, फिर कहा गया कि उनकी सुपुत्री आस्था को चुनाव लड़वाया जाएगा, और सोनिया गांधी भी चाहती थी कि कोई सशक्त कैंडिडेट वहां से आए। अब आपको क्या लगता है कि आपका नाम प्रपोज करने के पीछे सीएम की सबसे बड़ी वजह क्या थी? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से खरीदो फरोख्त करके कांग्रेस के जो विधायक थे उनको खरीद कर अनुराग ठाकुर जीतना चाहते थे, वो सफल नहीं हो गए, क्योंकि वोट जो है वो आम जनता देगी। जब वोट आम जनता ने देनी है तो अब आम जनता जो है वो लड़ाई कांग्रेस के लिए लड़ रही है, आम जनता जो है इनके खिलाफ है। अब तो भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है वो भी इनके खिलाफ है। कारण जो है क्योंकि ये अपने जब कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर पाए, अपने लीडर्स की मदद नहीं कर पाए, सिर्फ अपने जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं, जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, सत्ता में आने के लिए पैसे का दुरुपयोग करके सत्ता हटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हिमाचल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज हिमाचल की जनता जो है वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रही है, और जनता का जो मत होता है वो सबसे बड़ा मत होता है, और जहां जनता है वही जीतता है। और हमें ये विश्वास है और हमें ये लग रहा है इस वक्त इस माहौल देखकर कि जनता हमारे साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है, तो जीत हमारी निश्चित है। कुटलहड़ में जब एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप जो है यानी कि सतपाल रायजादा यहाँ से हमीरपुर पार्लियामेंट्री से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब सवाल इसमें ये है, आपने जब हमारे साथ आपका साक्षात्कार हुआ था, आपने कहा था कि लगभग 2 महीना पहले पार्टी को प्रत्याशी घोषित कर देने चाहिए ताकि समय रहते तैयारी की जा सके। आपको लगता है अब तैयारी में डिले हुआ है, क्योंकि टिकट चुनावों से ठीक 1 महीना पहले मिला है। ऐसे में इस समय को कवर अप कर पाएंगे आप क्या? ऐसे होता है कि पार्टी हाईकमान ने बहुत कुछ तय करना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंडिडेट जो को देखना पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट हैवी वेट है, जहाँ उनको लड़ाने की कोशिश भी होती है। और पार्टी हाईकमान कहीं न कहीं चाहती थी कि हैवी वेट कैंडिडेट आए, उसमें मुकेश अग्निहोत्री जी को भी बार बार बोला जा रहा था। लेकिन प्रदेश की राजनीति में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का अहम रोल है, और उनका जहां रहना जो है वो ज्यादा जरूरी समझा गया, और उसके बाद जो कैंडिडेट वो है वो मुझे चुना गया, और इसमें थोड़ा डिले जरूर हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जनता ने ये तय कर लिया है
जब जनता आपका चुनाव, मेरे को बार बार फोन जनता से आते थे, जो वो हमारे कार्यकर्ता भी नहीं थे, वो भी बार बार बोलते थे कि आपको लेट क्यों कर रहे हैं, आपको टिकट क्यों नहीं मिल रही, आप आगे आइए, जल्दी आइए। तो मैं उनको यही बोलता था कि जो टिकट है वो पार्टी हाईकमान देती है, जैसे ही पार्टी हाईकमान टिकट देगी तब हम जनता के बीच निकलेंगे और जनता का पूरा सहयोग हमें मिलेगा और इसमें कोई दौरान नहीं। वैसे भी जो मेरा ये मानना है कि सांसद का जो चुनाव है वो जो है वो संसद जो खुद कैंडिडेट है वो नहीं लड़ता, उसका चुनाव जो है उस क्षेत्र के जो एमएलएज है, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, जहाँ कैंडिडेट सारे हुए हैं, या फिर जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो डोर टू डोर जाते हैं, वो जाकर वोट मांगते हैं। सांसद तो हर जगह नहीं पहुंच पाता, हर घर पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन कार्यकर्ता हर घर में पहुंचता है। जो हमारे विधानसभा के कैंडिडेट्स होते हैं, जहाँ विधानसभा के आपने कहा कार्यकर्ता पहुंचता है। सियासी गलियारों में जब आपको टिकट मिला तो एक चर्चा ये हुई कि पहले कांगड़ा से रघुबीर सिंह बाली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उन्होंने हाईकमान को चिट्ठी भी लिखी और साथ में मुकेश अग्निहोत्री ने, जैसा कि आपने भी बताया, कि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो एक चर्चा ये भी मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने। चलिए, आपसे सलाह मशवरा हुआ, लेकिन सवाल ये आया कि मुख्यमंत्री और अनुराग सिंह ठाकुर और उनके परिवार की आपस में अच्छी बनती है, इसलिए पार्टी ने एक सेकंड ऑप्शन तैयार किया और उस सेकंड ऑप्शन का नाम है सतपाल सिंह रायजादा। डू यू थिंक सो? मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की, आपने बोला कि अनुराग सिंह ठाकुर के परिवार से ज्यादा बनती है, पर लेकिन मुख्यमंत्री जी सतपाल सिंह रायजादा के दोस्त है। अब दोस्त के साथ आप क्या सोचते हैं? हमारा जो है यहाँ दोस्ती या अच्छे संबंध होना मायने नहीं रखता। हमारा जो चुनाव निशान है, मुख्यमंत्री एक एनएसए से निकले कार्यकर्ता है, एनएसए यूथ कांग्रेस में उन्होंने काम किया है, हमने उनके साथ काम किया है। हमारा जो परिवार है वो कांग्रेस परिवार है, हमारा जो चिन्ह है वो हाथ है। हम जहाँ हाथ की बात होती है हम सब वही जाते हैं। और रिश्तेदारियां, हमारे रिश्तेदार कई भाजपा के हैं, तो इसका मतलब हम अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जाते। हमारी रिश्तेदारी हमारा कांग्रेस परिवार है, हमारी रिश्तेदारी हमारे कार्यकर्ता है, हमारी रिश्तेदारी जो है वो सिर्फ हाथ का निशान है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश में जब आपको टिकट मिला और जब ये सियासी घटनाक्रम घटा तो एक चर्चा ये भी हुई कि पहले तो सीएम और डिप्टी सीएम में आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी। आपके मंत्री चंद्र कुमार ने भी ये बात खुलकर हमारे साक्षात्कार में कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी मसलों को जितना हो सके सुलझा लेना चाहिए था, क्योंकि सरकार और संगठन में तालमेल की खबरें बार बार हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में घूम रही थी। ऐसे में आपकी दोनों नेताओं से बात हुई है, दोनों नेताओं का समर्थन है? क्योंकि जिस तरह चर्चाएं चल रही थी, एक ने कहा कि हम हमीरपुर सदर देखेंगे, दूसरे ने कहा कि हम ऊना वाला क्षेत्र देखेंगे, ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब टिकट देने की बात चल रही थी, मैंने खुद उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को बोला था कि मैं अपना खुद विधानसभा का चुनाव हारा हूं, तो आप कोई सशक्त कैंडिडेट देखिए, मेरे से अच्छा कैंडिडेट देखिए, आप क्यों मुझे बार बार कह रहे हैं? तो उन्होंने एक ही बात, दोनों ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने भी बुलाया, उन्होंने बोला कि हम राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए एक तो राजपूत कैंडिडेट देखना चाहते हैं और दूसरा वो हमीरपुर से है, तो हम आपको ऊना से देखना चाहते हैं। और आप पिछला रिकॉर्ड देखिए कि जब ऊना से कैंडिडेट जब भी जहां से आया, जैसे पहले मेजर जनरल विक्रम जी आए थे, तो ऊना ने मेजर विक्रम जी को लीड दी थी और बहुत अच्छी लीड दी थी कि वहां किसी और क्षेत्र में वो लीड नहीं टूट पाई थी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब उनके खिलाफ ऊना से कैंडिडेट नहीं होता तो ऊना जो है वो अनुराग ठाकुर को जाता था। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो उन दोनों नेताओं ने देखी है। और आप सहयोग की बात करते हैं कि उन दोनों नेताओं का सहयोग है या नहीं है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा उन दोनों नेताओं की बात नहीं है, मुझे हर कार्यकर्ता का सहयोग है, मुझे हर नेता का सहयोग है और दोनों मेरे बड़े भाई हैं, उन दोनों का आशीर्वाद। आपका राजपूत होना भी इसमें कोई फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र में राजपूत बहुल क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र में ज्यादा वोट जो है वो राजपूत वोट है। लेकिन जो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लड़ाई जो है वो हर उस व्यक्तिगत सिर्फ राजपूत की बात नहीं होती, ब्राह्मण है और कैटेगरीज है, ओबीसीज है, एससीज है, सबको सब साथ लेके चलने की हमारी राजनीति है। इसमें कोई ऊपर नीचे करने की बात नहीं, सिर्फ कैंडिडेट को देखा जाता है कि आगे कैंडिडेट अगर राजपूत है तो उनके सामने जो है राजपूत कैंडिडेट खड़ा किया जाए, उसमें भी ये बात आई है। और हमारी तो, मैं तो हर स्टेज में ये बोलता रहा
जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने स्टेज से ये बोला था कि हमारा कैंडिडेट सत्यपाल रायजादा होगा, मैंने तो तब भी ये कहा था कि पार्टी जिसको कैंडिडेट देगी मैं उसके साथ चलूंगा। हमारा क्योंकि निशान जो है वो हाथ है और कांग्रेस पार्टी जो है हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार मुझे अपने परिवार पे भरोसा है, मुझे अपने कार्यकर्ता पे भी भरोसा और अपने नेताओं पे भी भरोसा। एक अंतिम सवाल, अब जिस तरह आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के मुद्दे आपके क्या रहेंगे? क्योंकि भाजपा तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चेहरा सामने रखकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। आपकी हाईकमान तो साथ है ही है, लेकिन अनुराग ठाकुर के इस 5 वर्ष के कार्यों को आप किस तरह आकलन करते हैं? और दूसरा, अपनी सरकार के कार्यों को। मैं अनुराग ठाकुर के 5 साल के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। उसमें 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें जो है केंद्र में भी इनकी भाजपा की सरकार थी और पिछले 10 साल जो है उसमें जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इस 20 साल के दौरान अनुराग ठाकुर जी आपने क्या किया, आप बताइए। आप देखिए, और 10 साल में तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। और मैं सबसे एक बड़ी बात आपको बोलना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने वाले थे तो इन्होंने बड़े बड़े वादे दिए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बुलेट ट्रेन की बात की, स्मार्ट सिटीज की बात की, उसके साथ साथ इन्होंने बड़ी बड़ी लच्छेदार जो बातें की है। लेकिन उस वक्त क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई? क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक अच्छे वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे और उस वक्त पैसे का जो फ्लो था वो हिंदुस्तान में काफी था, इसलिए इन्हें बुलेट ट्रेन की भी बात की, स्मार्ट सिटी की भी बात की। लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद आज क्या बात कर रहे हैं? आज 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति को नीचे से ऊपर जाना चाहिए या ऊपर से नीचे आना चाहिए? इसका मतलब है कि इनके 10 साल के कार्यकाल में आज हालात देश के ये हो गए हैं कि आज 5 किलो अनाज के ऊपर जो इलेक्शन लड़ने की बातें करते हैं। और अनुराग ठाकुर के मामले में जो मैं बोलना चाहूंगा कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप संसद में आपदा की बात उठाए? 11,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ और जो केंद्र की एजेंसियों ने और स्टेट की एजेंसियों ने ये बैठकर तय किया कि कितना नुकसान हुआ। तो 11,000 करोड़ से ज्यादा का अगर नुकसान होता है और आप वो 11,000 करोड़ पे अभी नहीं दिला पाते, जबकि आपको तो चाहिए था इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित। आपके मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो कहा कि केंद्र से सहायता आई थी, उन्होंने स्वयं नितिन गडकरी का धन्यवाद। आपने मेरी बात अधूरी बीच में कर दी। विक्रमादित्य जी के भी ऊपर आऊंगा। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर की बात चल रही है कि उन्होंने संसद में क्यों नहीं आवाज उठाई? उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई संसद में? और मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए? आप देखिए कि उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो उसको राष्ट्रीय आपदा क्यों घोषित किया गया? वहां के जो कांग्रेस के एमएलए थे, वहां पे सरकार बीजेपी की थी, कांग्रेस के एमएलए और भाजपा के एमएलए इकट्ठे मिलकर उन्होंने दिल्ली को लिखा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो ये राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई और वहां उसको फंड जो है वो एक्स्ट्रा फंड मिला और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अलग अलग कंट्रीज ने भी वहां पे सहयोग किया। और जहां पे क्या हुआ, जहां पे जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भेजने की बात की तो जहां के तो एमएलए ने भी उसके ऊपर सिग्नेचर करने से मना कर दिया और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में वो नहीं कर पाए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा के जो नेता जो प्रदेश के हितों की बात के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते और दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते, तो ऐसे नेताओं को क्या आप दिल्ली भेजना चाहोगे? क्या ऐसे नेताओं को आप विधानसभा में भेजना चाहोगे? और इसके साथ मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप सिर्फ मोदी की बात करते हैं। आपने मुझे कहा कि उनके पास तो मोदी जी नेता है। मोदी जी भी नेता अगर है, मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, जब आपदा आई थी तो आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश आए? इनके गृह मंत्री क्यों नहीं? अब आते ही, अब चुनाव आ गए हैं, अब इनको सिपुगड़ी की याद आ जाएगी, ऊना की कड़ी याद आ जाएगी। ऐसी बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करने से कुछ नहीं चलेगा। आपको हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, हिमाचल प्रदेश के लोगों की हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको क्यों वोट दे? देखिए, हिमाचल सरकार की गारंटियों की भी बात हो रही है। 12 लगभग ऐसे बोर्ड और कॉर्पोरेशन है जहां पर लोगों को अभी भी ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाया है। दूसरी बात, महिलाओं को 1,500 रुपए देने की कही
कही गई थी। लाहौल स्पीति से मुख्यमंत्री ने कह तो दिया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ महिलाएं ये कह रही है कि हमें वो पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि चुनाव तो कांग्रेस के लिए भी टफ रहेगा? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। 1500 की जो हमने बात की थी वो गारंटी पूरी हुई है, और जैसे ही ये गारंटी पूरी हुई ये चुनाव आयोग में गए। और चुनाव आयोग में क्यों गए ये लोग? पहले बोलते थे 1500 रुपया आप नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि ओपीएस की बात कर रहे हैं, हमने ओपीएस दिया है। आज कितने लोग जो है, जब हमने ओपीएस दिया तो रिटायर्ड हुए जो लोग, वो आज ले रहे हैं और खुद सोशल मीडिया पे आके खुद बोल रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो ओपीएस हमें दी है, हमें पहले 5,000 या 6,000 रुपया वो मिलना था, अब जो है हम 20,000, 25,000 या 50,000 ले रहे हैं। तो वो सारी बातें 14 महीने के अंतराल में आप देखिए कि 5 गारंटियां पूरी हो गई। ओपीएस 1500 रुपये और दूध की गारंटी और गारंटियां जो है वो पूरी हुई है 14 महीने में। 5 साल की सरकार का मैंडेट दिया था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑपरेशन लोटस की बार बार बात की और विधायकों को खरीदा। अब सबसे बड़ी आज हिमाचल की जनता जो है वो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रही है। कारण ये है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ भाजपा ने भी धोखा किया और उन 6 विधायकों ने भी धोखा किया। 6 क्या 9 ने, 3 तो दूसरे थे, उनको अपने स्तर पर कमियां नहीं देखते हैं क्या आप? बिल्कुल देखते हैं, जो कमियां हमने है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारी जो बातें हैं जो भाजपा अपने आप को मजबूत बताती है, आज पैसे के दम पर राजनीति करने की कोशिश करती है, पैसे के दम पर राज करने की कोशिश करती है, जो हिमाचल प्रदेश कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और देखना आप कि जो हमारी लड़ाई तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सतपाल रायजादा थे। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 4 बार जो इलेक्शन लड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल हमने सतपाल सिंह रायजादा से बात की, तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।